सुनी अनसुनी कहानियों में लीजिए सुनते हैं कहानी पहाड़ी वाला घर। रचना राजपूत की आवाज़ में। मोमी, हम स्कूल की छुट्टियों में कहाँ जा रहे हैं? जॉन ने पूछा। तभी उसकी सिसी नोवा बोली, हम दादाजी के पहाड़ी वाले घर में जा रहे हैं। जॉन, क्या? मोमी, क्या ये सच बोल रही है? मोमी, हाँ, तुम दोनों 1 महीने के लिए दादाजी के साथ ही रहोगे। मैं तुम्हें पहले छोड़ आऊँगी, फिर छुट्टियाँ ख़त्म होने पर लेने आ जाऊँगी। नोवा ने अपनी मोमी से पूछा, दादाजी के घर में कितने कमरे हैं? जॉन बीच में ही बोला, वहाँ तो 100 कमरे होंगे। और दोनों हंस दिए। मोमी, क्या सचमुच हम वहाँ जा रहे हैं? नोवा घर के बाहर खड़ी पड़ रही थी। कैप्टन, डेविड, हैरियट। तभी जॉन ने आवाज़ लगाई, सिसी, जल्दी आओ, दादाजी इंतज़ार कर रहे हैं। दादाजी, पहले हम पूरा घर देखेंगे। दादाजी प्लीज़ हमें घर देखने दो। दादाजी, तुम दोनों लेट कैसे हो गए? पहले खाना खाओ, खाना रेडी है। जॉन और उसकी सिसी नोवा ने पूरा घर देखा, पर एक कमरा बंद था। उसमें ताला लगा हुआ था और बाहर लिखा हुआ था, आर्ट गैलरी। दादाजी, ये कमरा बंद क्यों है? यहाँ पे बहुत सारी पेंटिंग्स हैं। सभी को कवर करके ताला बंद करके रखा गया है। तभी तो बच्चों इसे बंद कर दिया गया है, कहीं ख़राब ना हो जाए। जॉन और नोवा एक साथ बोले, हम देखना चाहते हैं। दादाजी की आंखों में गुस्सा था, गुस्से से नहीं, और चले गए। रात को जॉन ने सिसी से कहा, जब सब सो जाएंगे ना, हम कमरा देखने चलेंगे, देखेंगे उस बंद कमरे में क्या है। नहीं जॉन, दादाजी मना कर रहे थे। देखा नहीं कैसा गुस्से में आ गए थे, कितने नाराज थे। मुझे डर लगता है, पर मैं भी देखना चाहती हूँ कमरे में क्या है। जॉन बाहर देखा, कितनी ज़्यादा लाइट है, यहाँ चांद तारे कुछ ज़्यादा ही चमकते हैं। जॉन बोला, चांद तारों को छोड़ सिसी, चल पेंटिंग्स देखने चलें। दोनों बाहर जाते हैं। बंद कमरे में से आवाज़ें आ रही हैं। सिसी, कोई कमरे में है। शायद दादाजी किसी से बातें कर रहे हैं। देखा, लेकिन बाहर तो ताला लगा है। फिर अगर ताला लगा है तो दादाजी अंदर कैसे गए? हो सकता हो कोई और दरवाज़ा हो। जॉन, चल यहाँ से। दोनों वापस कमरे में आ जाते हैं। कल देखेंगे। सुबह दादाजी बाहर बगीचे में घूम रहे थे। तभी नोवा भी आ गई और पीछे पीछे जॉन भी चला आया। नोवा ने पूछा, दादाजी, एक बात पूछूं? क्या आपको पेंटिंग्स बनानी आती हैं क्या? नहीं, जवाब आया। फिर कौन बनाता था पेंटिंग्स दादाजी? दादाजी बिना जवाब दिए वहाँ से चले गए। जॉन बोला, देखा सिसी, बताया भी नहीं, कुछ नहीं बोले, चले गए। आज तो मैं ज़रूर देखूंगा क्या है कमरे में। नोवा बोली, जॉन, पहले चाबी तो ढूंढ लो, कैसे जाएंगे कमरे के अंदर? जॉन, आज हम दादाजी के कमरे के बाहर छुप जाएंगे, देखेंगे दादाजी अंदर कैसे जाते हैं, किस दरवाजे से अंदर गए। रात को जॉन और नोवा दोनों दादाजी के कमरे के बाहर छुप जाते हैं। देखते हैं दादाजी तो कमरे से बाहर ही नहीं आए, कोई कमरा खोलने नहीं आए। फिर रात को 2 बजे कमरे से आवाज़ें आ रही हैं। किसकी आवाज़ें आ रही हैं? सिसी, सुना, आज फिर आवाज़ें आ रही हैं। अरे चल कमरे में चलें, सुबह ढूंढेंगे सीक्रेट दरवाज़ा क्या है। दोनों फिर चले जाते हैं। अगले दिन दोनों अंदर बाहर पूरा घर ढूंढ लेते हैं। उन्हें कोई एक्स्ट्रा दरवाज़ा नहीं मिला, कोई सीक्रेट दरवाज़ा नहीं मिला। नोवा बोली, जॉन, आज हम फिर दादाजी को देखेंगे। दोनों छुप के देखते हैं। दादाजी के कमरे से तो खर्राटों की आवाज़ें आ रही हैं, लेकिन कमरे से आवाज़ें आ रही हैं। ये दादाजी अगर खर्राटे ले रहे हैं तो कमरे में कौन है? जॉन बोला, सिसी, कुछ तो है इस कमरे में। सुबह दादाजी से पूछे कि कमरे से आवाज़ें आ रही थी। दादाजी जब बाहर बगीचे में जाएंगे ना,
तो तुम उनसे बातें करना, मैं ना कमरे में से चाबी उठा लाऊंगा। रात को जॉन और नोवा दोनों चाबी लेके कमरा खोलने जाते हैं। देखते हैं कमरे का ताला तो आज खुला हुआ है। दोनों हैरान थे कि किसने खोला ये कमरा, लेकिन दोनों देखना भी चाहते थे अंदर क्या है, तो दोनों चल पड़े अंदर। अंदर देखा उन्होंने, इतना बड़ा कमरा, इतना बड़ा कमरा, इस घर में और कोई ना था और कोई पेंटिंग नहीं लगी हुई थी। पूरी दीवार पे सिर्फ एक पेंटिंग थी। जब अंदर दोनों गए, एक पेंटिंग के अलावा कोई पेंटिंग नहीं थी। वो पेंटिंग एक महिला और एक बच्चे की थी जो दोनों आपस में बातें कर रहे हैं। जैसे ही नोवा और जॉन ने पेंटिंग की तरफ देखा, वो महिला इन दोनों की तरफ देखने लगी। जॉन और नोवा डरे हुए थे। अरे जॉन भाग! दोनों भागते हैं, लेकिन कमरे का दरवाज़ा बंद हो जाता है। लेडी अपने बच्चे के साथ पेंटिंग से बाहर आ जाती है। लेडी बहुत सुंदर है, नीली नीली आँखें, भूरे भूरे बाल, उसने नीले रंग का लंबा सा गाउन पहना हुआ है। उसका बच्चा भी बहुत सुंदर है, नीली नीली आँखें, भूरे भूरे बाल, बच्चे ने भी नीला गाउन पहना हुआ था। जॉन जोर जोर से बोलता है, सिसी डरना मत, डरना मत सिसी, सिसी डरो मत, हम नहीं डरते, हम नहीं डरते। देखो देख अभद्र महिला, तू बिल्कुल सुंदर नहीं है, तू गंदी सी है, दूर हो जा हमसे, दूर हो जा, हम नहीं डरते तेरे से, हम नहीं डरते, तू भूत है, चली जा यहाँ से, मैं किसी से नहीं डरता, पीछो पीछो। तभी कमरे में दादाजी आ गए और वो लेडी अपने बच्चे के साथ वापस पेंटिंग के अंदर चली गई। जॉन ने पूछा, दादाजी ये क्या था? दादाजी बोले, तुम्हें मैं तभी तो मना करता था कमरे में आने को। चलो इस पेंटिंग का आज मैं राज तुम्हें बता ही देता हूँ। ये पेंटिंग एक महिला ने मुझे गिफ्ट की थी। वो मेरी गुरु थी, वो वुडू जानती थी, उसकी बनाई हर पेंटिंग बोलती थी। उसे वुडू आता था, लेकिन उसकी पेंटिंग का वुडू का असर 10 साल तक रहता था, फिर अपने आप ख़त्म हो जाता था। इसलिए इस पेंटिंग का असर भी कल ख़त्म हो जाएगा, इसे कल 10 साल हो जाएंगे। पर दादाजी अब वो कहाँ है? अब वो नहीं है। उसके घर में आग लग गई थी और आग से उसकी सारी पेंटिंग्स और वो दोनों जल गए। ये लास्ट बची थी जो मेरे पास है, ये कल साधारण पेंटिंग बन जाएगी। पर दादाजी आग कैसे लगी? वुडू से, वो वुडू जानती थी ना, उसने अपनी पेंटिंग में एक लेडी बनाई थी जो आग से जल रही है। पर आपको कैसे पता? क्योंकि बच्चों मैं भी उसी से वुडू सीखता था। अच्छा अच्छा, चलो चलो चलो, अब कमरे में चलो, कमरे में चलो, कल घूमने भी तो जाना है। और तीनों हंस दिए। नमस्कार।